जय हिंद। आप लोगों को हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर स्वागत है। आप लोग हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, अब फरवरी में मैट्रिक का एग्जाम है, इसलिए आप लोगों के लिए VVI क्वेश्चन लेकर के आए। चूंकि जो मैट्रिक एग्जाम देने के लिए जाएंगे उन्हें कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए VVI क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो चलिए, आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लेते हुए सवाल की ओर चलते हैं और देखिए सवाल 1 में क्या है। तो देखिए सवाल नंबर 1 में है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन परिमेय संख्या होगा। रूट और पाई ये दोनों चीज जिसमें रहेगा वह अपरिमेय संख्या होगा, और जिसमें रूट रहेगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा वह परिमेय संख्या होगा, और जो रूट में रहेगा वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या होगा, और जिस पर पाई रहेगा वह तो अपरिमेय संख्या होगा ही होगा। अब यहाँ पर देखिए, रूट अंदर 49 बटे रूट अंदर 64। 49 के वर्गमूल कितना आता है? 7×7 49, और 64 का वर्गमूल कितना आता है? 8 8 64। अब यहाँ पर बी नंबर में देखिए, 81 का वर्गमूल कितना आता है? 9। 41 के कोई वर्गमूल नहीं होता है। अब यहाँ पर सी नंबर में देखिए, 63 का कोई वर्गमूल नहीं है, और 64 का वर्गमूल है 8 8 64। 31 का कोई वर्गमूल नहीं है, 51 का भी कोई वर्गमूल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, रूट अंदर 49 बट्टे में रूट अंदर 64 का वर्गमूल आ गया है 7/8। और यहाँ पर देखिए 81 का वर्गमूल आ गया है 9, और बट्टा में 41 का कोई वर्गमूल नहीं है, इस पर रूट है। अब यहाँ पर देखिए 63 का कोई वर्गमूल नहीं है, इस पर रूट है, और 64 का वर्गमूल 8 है, तो यहाँ पर रूट है। 31 और 51 कोई वर्गमूल नहीं है, इसलिए सब रूट में रह गया है। अब देखिए इस पर भी रूट है और इस पर भी रूट है, और यहाँ पर रूट है, ये सब अपरिमेय संख्या हो गया है। और यहाँ पर देखिए रूट अंदर 49 बटे रूट अंदर 64 का वर्गमूल 7/8 आ गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, और यह ऑप्शन नंबर सही होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 में है 6 पाई बाय 5 पाई एक संख्या है। तो ऑप्शन 4 गो ऑप्शन है, 4 गो ऑप्शन में किसी एक को चुनना है। तो देखिए ए में है परिमेय संख्या, बी में है अपरिमेय संख्या, और सी में है प्राकृत संख्या, और डी है इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से कोई नहीं मतलब है ना अपरिमेय संख्या, ना परिमेय संख्या, ना प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर देखिए सवाल में है 6 पाई बाय 5 पाई। पाई यहाँ आ गया, जब पाई यानी आपको बताया, जैसे पहले वाला सवाल में आप लोगों को बताया है, जिसमें रूट लगा रहेगा और वर्गमूल नहीं निकलेगा, और जिस पर पाई रहेगा यानी रूट, जिसमें रूट रहेगा और वर्गमूल नहीं निकलेगा और पाई रहेगा, तो वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 6 पाई बाय 5 पाई, यहाँ पर पाई है इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अगला सवाल देखिए, +2√5 कौन सी संख्या है? यानी 3 + 2√5 कौन सी संख्या है? तो यह कौन सा संख्या है? तो ऑप्शन 4 गो दिया गया है, 4 गो में से कोनो एक को चुनना है। ए में परिमेय संख्या, बी में है अपरिमेय संख्या, सी में प्राकृत संख्या, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले वाले क्वेश्चन बता दिए, जिस पर रूट लगा रहेगा और रूट लगा रहेगा और परिमेय संख्या है, यानी रूट उसमें जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट में जो रहेगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या होगा, और रूट में जो संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकलेगा वह परिमेय संख्या होगा, और जिसका जो रूट में रहेगा वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर
5 का कोई वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। 3 देखिए रूट में नहीं है, प्लस 2 रूट में नहीं है, और रूट 5 के गुना में 2 है, यानी रूट के अंदर 5 है, 5 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो देखिए सवाल नंबर 4 में क्या है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से कौन अपरिमेय संख्या होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वही अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर में 49 का वर्गमूल निकल रहा है 7, यह परिमेय संख्या है। यहाँ 36 का वर्गमूल निकल रहा है 6, यह परिमेय संख्या है। और यहाँ पर देखिए 16 का वर्गमूल निकल रहा है 4, यह भी अपरिमेय संख्या है। और 27 का कोई वर्गमूल नहीं निकल रहा है, 27 के कोई वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। तो अगला सवाल देखते हैं क्या है। 5 में कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन में कौन परिमेय संख्या होगा, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वह परिमेय संख्या होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। नंबर 1 देखिए, यहाँ पर 64 जोड़ 36, ये सब क्या है, रूट के अंदर है, तो सबको क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 6 4 10 के 0 बाकी 1 6 3 9 1 10 100 का वर्गमूल कितना आ गया है, 10। अब बी नंबर में देखिए 25 जोड़ 25, ये रूट के अंदर है, तो 25 जोड़ 25 कितना होगा, 50। 50 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है। सी में देखिए 49 जोड़ 49, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 98। 9 9 18 कर बाकी 4 4 8 1 9, रूट में आ गया है 98, तो इसका कोई वर्गमूल नहीं निकल रहा है। अब डी में देखिए 36 जोड़ 36, रूट के अंदर है, तो 36 36 जोड़ेंगे तो होगा 72, इसका भी वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 100 यानी 64 और 36 को जोड़े हैं तो 100 आया, 100 का वर्गमूल निकल गया है 10, और इन सब का वर्गमूल नहीं निकला है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो अगला सवाल में देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 6 में देखिए क्या है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से कौन अपरिमेय संख्या होगा। तो ये सभी जो है रूट में है, और रूट में है तो इसमें से कौन अपरिमेय संख्या होगा। तो रूट में है तो जिसका वर्गमूल निकलेगा वह परिमेय संख्या होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय संख्या होगा। और यहाँ पे अपरिमेय संख्या ही पूछ रहा है तो हमें अपरिमेय संख्या निकालना है। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन में देखिए ए नंबर में है 26 में से 1 को घटाएंगे, 1 भी रूट के अंदर है, 26 में से 1 को घटाएंगे तो 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल होता है 5। अब बी में देखिए 36 में 1 को जोड़ेंगे तो 37 होगा, और 37 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। और सी में देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए रूट 2 गुने रूट 8, ये गुना में है, तो दोनों रूट में है, दोनों एक जाति का है तो गुना होगा, तो 8 दूनी 16, रूट अंदर 16 बराबर 16 का वर्गमूल आता है 4। अब यहाँ डी में देखिए रूट 2 गुने रूट 2, दोनों एक जाति का है तो गुना होगा, तो 2 दूनी 4, इसका वर्गमूल होता है 2। अब यहाँ पर देखिए 25 का वर्गमूल आ गया है 5, 37 का कोई वर्गमूल नहीं है, 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2, तो डी नंबर का भी वर्गमूल निकल गया, सी नंबर का भी वर्गमूल निकल गया और ए नंबर का भी वर्गमूल निकल गया। लेकिन
बी नंबर का वर्गमूल नहीं निकला है, क्योंकि 37 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।